विशेष जो मैं सुखा आप लोगों का सवाल का जवाब दी। दोस्तों फिर आ गई हूँ सुबह सुबह अपने गार्डन में, क्योंकि 2-3 दिन से तो ऐसी धूप थी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ धूप की वजह से। तो देखिए देखिए इस बार का धूप, ऐसा तो कभी गर्मी हुआ ही नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा था 2 दिन पहले जब मैंने वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाया था। तो अभी देखिए कैसा झुलस गया है सारा पत्ता, और नेचर ने ना इतना दिखा दिया है अपना रूप कि इंसान मैंने कैसे नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और देखिए उसका हालत। और कल रात ऐसा तूफान आया, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कि सावन महीना लगने वाला है, 2-3 दिन है और तूफान आ रहा है। तो सोचिए क्या होगा अब इंसानों का। तो इसीलिए अभी भी संभल सकते हैं इंसान। घर पे घर बनाए जा रहे हैं। पहले छोटा घर ज़्यादा इंसान होता था आदमी, तो अभी 2 आदमी और इतना बड़ा घर। पता नहीं किस चीज़ का लालच हो गया है इंसानों को। तो देखिए मिर्ची मैंने दिखाया था आप लोगों को। इसको तो जब शुरू हुआ था तभी मैंने इसको ट्रीटमेंट किया, फिर भी है थोड़ा थोड़ा, तो ये ठीक हो गया। अगर बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसका मैं कारण दिखाती हूँ। रुकिए देखिए दोस्तों, ये मिर्ची का पौधा है, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। इस टाइप का मिर्ची लगता था, इसमें पूरा भर जाता था। मैंने छोटा ही हाइट था, पूरा भर जाता था। इसको मैंने कटिंग किया, क्या नहीं किया, फिर भी ये अपना रूप में आ ही जाता है। तो इसको अब मैं उखाड़ के फेंकूँगी और इस मिट्टी को मैं रिचार्ज करके इसमें बीज लगाऊंगी। और मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर जुकनी लगाई थी। तो देखिए ये पौधा भी रेडी हो गया है। इसको भी थोड़ा बड़ा गमला देना है, क्योंकि ये छोटा में नहीं होता है, मैंने ट्राई करके देख लिया है। तो चलिए इसको उखाड़ के फेंकते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ। बेझिझक इसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा गार्डन में आप ऐसे ही देखिए फंगस भी लगा हुआ है। कोई कोई पौधा ऐसा ही होता है। तो देखिए कितना लगा हुआ है, तो दूसरा पौधा में ना चला जाए। दोस्तों चलिए आज इस मिट्टी को रिचार्ज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची लगाया था बहुत दिन आगे। तो मिर्ची एक बार ख़राब हो जाती है तो उसको फेंक देना ही चाहिए। अगर पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है तो उसको आप बिल्कुल भी ठीक ना कीजिए कि दूसरा मिर्ची लगा सकते हैं। आप मिट्टी को अच्छे से बना के, अभी मिट्टी धूप निकलती है तो मिट्टी का आप अच्छे से सुखा लीजिए। अगर आपके यहाँ बारिश का सीज़न नहीं है तो हमारे यहाँ तो कब बारिश पड़ेगी ये पता ही नहीं चलता है। तो जब तक मैं छत पे जाऊँगी तब तक पूरा बहा के ले जाएगा। इसीलिए मैं जो मिट्टी है उसी को रिचार्ज करती हूँ बिना सुखाए। तो यहाँ पर मैं ढेर सारा नीम खली का यूज़ करती हूँ। हर चीज़ में मैं अभी बरसात में नीम खली का ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। और अभी अभी मैं चूने का भी यूज़ करने लगी हूँ। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है तो उसको नीम का पत्ता को कलेक्ट करके सुखा के बोरी में भर के रख सकते हो। और इस तरीके से जब मिट्टी बनता है तब उसमें नीम खली के बदले उसको डाल सकते हो। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ नीम इतना मिलता नहीं है, तो हम लोग एक ही बार में 5 किलो नीम खली लाते हैं और उसको ढेर सारा पौधा में डालते रहते हैं। तो बहुत सारा कीड़ा लग गया था जब बरसात की स्टार्टिंग थी, तो मेरा उस नीम खली से ही सारा कीड़ा भाग गया है। तो अभी बरसात है तो उसके लिए मैं यहाँ चूना का भी इस्तेमाल करती हूँ। चूने का इस्तेमाल आप ज़्यादातर मिर्ची, बैगन और टमाटर इस टाइप के पौधे में कर सकते हो। वहाँ कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो गुड़हल वगैरह में भी आप डाल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी फंगस लगती है। और मैं तो लगभग सारे ही पौधे में इस तरीके का ही मिट्टी, एक ही टाइप का मिट्टी डालती हूँ। और देखिए मेरा मिट्टी कितना काला और कितना भुरभुरा होता है। तो आप लोग हर वीडियो में आप लोगों को इसी तरीके का मिट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा मिट्टी में किचन वेस्ट होता है ज़्यादातर नहीं, सभी गमलों में मेरा किचन वेस्ट ही है नीचे। तो उसके लिए इस तरीके का मिट्टी हो जाता है किचन वेस्ट की वजह से। तो देखिए अभी तक चींटी गया ही नहीं, मिट्टी में तो चला गया है गमले में। तो मैं अगर इस मिट्टी को यहाँ फिल कर दूँगी तो ये चींटी अपने आप भाग जाएगी,
क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारा नीम खली डाली है। तो आप लोग दूर देख सकते हो मेरा अरबी का पौधा किस तरीके से झुलसा हुआ है। तो अभी तो बाप रे इतना रिकॉर्ड तोड़ धूप निकली है मैंने 4-5 दिन से, तो क्या बताए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी। तो ये नेक्स्ट डे थोड़ा सा धूप कम था, तो मैं नहा के पूजा पाठ करके सारा घर का काम ख़त्म करके आई हूँ गार्डन में। तो रात को तो बाप रे तूफ़ान आया था। तो सोचने वाली बात है, तूफ़ान अभी के टाइम में तो इतना तूफ़ान आया था, तो मैं छक पड़ गई थी। सावन में कभी तूफ़ान आता है, बारिश हुई नहीं है। बहुत दिन से धूप था, तो कड़ाके की बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी और उसके साथ साथ तूफ़ान, और उसके बाद बारिश तो 2-3 बूंद होके बस तूफ़ान ही बारिश को लेके चला गया। आप लोगों से बातें करते करते मैंने ये वाली मिर्ची भी लगा दी। तो ये मिर्ची आप लोगों को मैंने शॉर्ट में दिखाया था, बहुत लंबा होता है। ये लंबी वाली मिर्ची है, हरी मिर्ची जो होती है। तो वो पका हुआ था मेरे गार्डन में, तो उसको ही मैंने सुखाया 2-3 दिन। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मिट्टी बनाया, वही मिट्टी बनाया जिसमें पौधा लगा हुआ था मिर्ची का और ख़राब हो चुका था। उसको उखाड़ के फेंक दी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मिर्ची वगैरह लगाने में, तो इसीलिए उसको उखाड़ के फेंकना ज़रूरी था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पानी डाल के इसको साइड कर देती हूँ। और इसको अब दोबारा पानी में बाद में इसका मिट्टी 2 इंच तक सूखा मिलेगा तभी ही डालूँगी ऊपर से। और इसका पौधा जब निकलेगा उसके बाद आप लोगों के साथ ये भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों आप लोगों का ढेर सारा क्वेश्चन आया था, तो आप कुछ लगाते हो तो उसका रिज़ल्ट दिखाते नहीं हो। तो मैं जब से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा बीज जमा करके रखते जा रही हूँ। और इस बार जितना भी गार्डनिंग मैं करूँगी तो अगली बार मैं बिल्कुल भी बीज नहीं खरीदूँगी। तो वो भी आप लोग कर सकते हो, बीज बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, घर के ही चीज़ों से उगा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एक मिर्ची को बोया है, तो इससे पहले मैंने अपना ही लॉन्ग बीन्स जो घर पे हुआ था ढेर सारा, मैं हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ और डालती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो उसका बीज मैंने बोया था, तो उसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरीके का मैं बीज कलेक्ट करती रहती हूँ अपने गार्डन से। तो ये है बीन्स, लॉन्ग बीन्स का बीज जो मैंने सुखा के रखा हुआ है। पौधा में ही सूख गया था, पेड़ में मैंने उसमें पौधा में ही। तो उसके बाद मैं इस तरीके से इसको सुखा के रख लेती हूँ। पौधा में इस तरीके से सूख जाता है और उसको तोड़ के मैं एक बार सुखा के रख लेती हूँ। और इसको मैंने बो के ट्राई भी किया है, तो वो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो मेरे गार्डन में जो जो भी उग रहा है वो सब मैं लगा के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मिट्टी बना के, सबसे ज़्यादा मिट्टी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को मिट्टी बनाने का वीडियो मेरा बहुत पसंद आता है आप लोगों को। तो चलिए इसको मैंने सुखाया है, तो और एक चीज़ मैं सुखाने जा रही हूँ। तो इस तरीके से पौधा में ही मिर्ची पक जाती है, तो इसको तोड़ के मैं सुखाऊंगी, क्योंकि ये गोल वाली मिर्ची है मेरे गार्डन में तो अपने आप उग रही है, तो उसी को मैं लगाते जा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इसका भी मैं दिखाऊंगी। तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे से अच्छा आप इसको सुखा के लगाइए, क्योंकि सुखा के लगाने से बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो देखिए, तो देखिए जो दोस्तों बीन्स का जो मैंने दिखाया था अभी सीड्स जो मैं सुखा के रखती हूँ, उससे देखिए मैंने लगाया था, तो इतना बड़ा बड़ा हो गया है। तो इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं, जैसे कि जून जुलाई में। तो मैंने अभी इसको लगाया है। इसी तरीके से बहुत सारा बीज जो मेरे घर पे ही तैयार होती है, तो उसको मैं इस तरीके से लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये इसका रिज़ल्ट भी दिखा दी हूँ। तो आप लोग कमेंट करते रहते ना, तो पूछते रहते हो, तो मैं ये देखिए आज दिखा रही हूँ। और एक दिखाऊंगी, ये लाल भाजी जो चौलाई की भाजी जो निकली हुई है, तो इसको भी मैंने बीज से डायरेक्ट तोड़ के लगाया था। तो ये तो आप लोगों को मैंने वीडियो में ही दिखाया है। तो देखिए ये भी बाज़ार से जैसे ख़रीद के लगाते हैं वैसे ही उगता है। तो बस इसको भी थोड़ा सा केयर वेयर की ज़रूरत है, तो घर पे ही हो जाता है ये भी। बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ आपके गार्डन में अपने आप उगता है, अपने आप हो जाता है। तो बस आपको बीज वगैरह कलेक्ट करके रखना होता है। तो कलेक्ट किया हुआ बीज से ही मैं ढेर सारा लगाने की कोशिश कर रही हूँ आजकल।
बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी 2-3 दिनों से, तो आ ही नहीं पा रही थी छत में। अभी कम है, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, तो इतना तो चल ही जाएगा, हवा आ रही है। तो मैं ढेर सारा किचन वेस्ट जमा की थी, तो उसको मैं फिल करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो किचन वेस्ट जितना भी हो आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, एक अलग से बर्तन रखिएगा या तो पॉलीथीन में पैक करके गार्डन में एक बना के रखिए जगह, तो उसमें भरते रहिए और आपका गार्डन इतना हरा भरा कर देगा किचन वेस्ट से ही। आपको बाहर से खाद लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं फिर से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बहुत दिन पहले मैंने यहाँ पर गार्डन वेस्ट डाला था। इसके नीचे मिट्टी है, इसके नीचे मिट्टी मैंने आधा मिट्टी फिल करिएगा और उसके बाद गार्डन वेस्ट, जैसे कि मैं यहाँ किचन वेस्ट लाई हूँ। किचन वेस्ट इस तरीके से मैं ढेर सारा जमा करती हूँ और अपना एक पौधा लगाने के लिए जगह तैयार करते रहती हूँ। तो देखिए ये केले का छिलका को मैं अलग करूँगी क्योंकि इसका मैं और एक खाद बनाऊँगी। और मेरा थोड़ा पुराना किचन वेस्ट था, पुराना नहीं, धूप ज़्यादा है, गर्मी है, तो इसीलिए ये गल गया था। तो उसके ऊपर से मैं नीम खली थोड़ा सा डाल दी हूँ और थोड़ा सा जहाँ पर मैंने मिट्टी तैयार किया था मिर्ची के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा एक लेयर फिल कर देती हूँ और ये गल जाएगा तो नीचे का मिट्टी में भी मिक्स हो जाएगा और उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये कंपोस्ट बन जाएगा। तो आपका ये एक अच्छा सा एक बैग तैयार हो गया है पौधा लगाने के लिए। तो ये 12 बाय 12 का बैग है, ग्रो बैग है, तो इसमें मैं शायद जुकनी लगाऊं। दोस्तों आज छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों का सवाल का जवाब भी मैं दे रही हूँ इंस्टा में, और आप लोग कितने अच्छे अच्छे चीज़ पूछ रहे हो, नेगेटिव कमेंट एक भी नहीं है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर की टारगेट रखी थी, वो लगभग पूरा होने वाला है। मेरा वॉच टाइम तो कब का पूरा हो चुका है, उससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।